दम्मट वर्ग में हम चौथा गाथा का अर्थ देखेंगे। चौथा गाथा कैसे है? न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषते यो च अम्पम्पि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमञ्जति। ये एकोधान नामक एक पंडित जी मूल करके बताया गया एक सुंदर गाथा है। ये गाथा का अर्थ भी बहुत सुंदर है, कहानी भी बहुत सुंदर है। तो इसका अर्थ पहले हम देखेंगे। न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति। धम्मधर मतलब वो जिन्होंने धर्म धारण करके अपने जीवन में रखा गया, तो उसे कहते धम्मधर। देन अभी एक नाम भी है, तो ये नाम से परे है। अभी हम धम्मधर वचन इस्तेमाल करें नाम से परे है, तो अर्थ लेते हैं। तो धम्मधर मतलब वो भिक्षु धर्म में जीने वाला को धर्मधर कहते। तो उनके मन में धर्म ही बिठा कर रखने वाला, तो धर्म में आए हुए वाला, ऐसे को कहते धम्मधर। ठीक है। तो भगवान बता रहे न तावता धम्मधरो, इतने से ही धम्मधर नहीं होता है। यावता बहुभाषति, बहुत सारे बात करने से, बहुत सारे धर्म बताने से धम्मधर नहीं हो जाता है। योच अपम भी सुत्वान, लेकिन जो कोई थोड़ा सा धर्म सुनकर क्यों ना हो, धम्मं कायेन पश्यति, अपने शरीर से मतलब अपने जीवन से धर्म को स्पर्श कर से, नहीं तो धर्म को देखते हैं, बोध करता है। सभी धम्मधर होती, एकांत रूप से उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं धम्मधर, धर्म में जीने वाला, धर्म धारण किए गए वाला। यो धम्म नप्पमज्जति, जो धर्म में अप्रमादी है। जो धर्म में अप्रमादी है उसे कहा जाता है ओ धम्मधर। यही है गाथा का अर्थ। फिर से देखेंगे तो न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति। यावता, जब जितने तक वो बहुत सारे में बात करते रहते, मतलब धर्म बताते रहते, दूसरों को समझाते रहते, इसके वजह से धम्मधर नहीं कहा जाता है। लेकिन किसे धम्मधर कहते? योच अपम भी सुत्तान, थोड़ा सा क्यों ना हो धर्म सुनकर धर्म का पालन करता है। धर्म बोध करते, जो सुना गया धर्म का पालन करने वाला, थोड़ा सा सुना होंगे फिर भी धर्म में अप्रमादी है, तो उसे कहना चाहिए धम्मधर, उन्हें कहना चाहिए धम्मधर। तो यही है भगवद गीता का एक गाथा, सुंदर गाथा का अर्थ। समझ गए? ये कहानी भी इतना ही सुंदर है, कहानी भी इतना ही सुंदर है। तो उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी जेतवन में, श्रावस्ती में, जेतवन में विहार कर रहे थे। एकोदान नामक अरहंत मुनि मूल करके ये गाथा बताए गए हैं। एकोदान अरहंत बनते जी उस समय एक जंगल में, एक वन में अकेले विहार कर रहे थे, अकेले रहते थे। इसके बाद ये बनते जी वन में विहार करते हुए उपोषित दिन पर, उसको उपोषित दिन मतलब दो प्रकार के, आप लोग उपोषित कहते हैं लाइक अष्टशील ग्रहण करने के दिन के लिए भी, और भिक्षु संघ का उपोषित कहते हैं प्रातिमोक्ष सुनाने का दिन। भिक्षु संघ अपने शील पाठ करने का 2 दिन रहता है, 1 महीने में 2 बार करते, उसको भी उपोषित कहा जाता है। आज उपोषित का दिन, तो ऐसे उपोषित का दिन पर भगवान ने कहा भिक्षु संघ, 4 भिक्षु संघ है तो शील सुनाना चाहिए। तो 227 हुए शिक्षा बस सुनाते हैं
दूसरे बनते लोगों को, एक बनते जी आगे आकर बैठ कर, अगर 4 भिक्षु संग नहीं है तो सूरा नहीं सुना पाते हैं। तो दूसरा तरीका है। अकेले रहना है तो आज कोई भिक्षु संग आएंगे तो हम उपोषित करेंगे, शील सुनेंगे करके इंतज़ार करना चाहिए। झाड़ू लगाकर, आसन बिछाकर, पानी रखकर, दिया जलाकर इंतज़ार करना चाहिए। अगर रात होते समय कोई नहीं आए हुए तो अधिष्ठान करना चाहिए कि आज मेरा उपोषित का दिन है। उतने से ही उनका उपोषित पूरा हो जाता है। अकेले वो पाठ करके करने वाला उपोषित नहीं कर सकते, सिर्फ अधिष्ठान उपोषित कहते हैं। ऐसे उपोषित करके ये भिक्षु का नाम क्या था? एकोदान। एकोदान मतलब एक ही उदान कहने वाला, ऐसे बनाया गया नाम है, सही नाम नहीं है। तो एकोदान अरहंत बनते जी। इसके बाद ये बनते जी उपोषित के अंत में एक सुंदर उदान गाथा बताते हैं। उदान गाथा का अर्थ क्या है? उदान गाथा कहाँ में मिलता है वो नाम? नौ शास्त्रा के शासन 9 प्रकार के हैं। भगवती का शासन पहले अरहंत भिक्षु संघ के समय 9 प्रकार में बांट करके याद किया करते थे। अभी ऐसा नहीं, अभी दीघ निकाय आदि निकाय में बांट करके महाकाश्यप बनते जी आगे लेकर आए थे। पहले 9 अंग में बांट करके, वो क्या है? सूत्र करके अलग याद रख दिया, जो भगवान के द्वारा बताया गया सूत्र। गेय मतलब जो सूत्र है गाथा से खत्म होता है, विस्तार करके अंत में छोटा सा गाथा ऐड करते, जैसे छंद सूत्र, सूर्य सूत्र वगैरह, एवं दजंग सूत्र गाथा से खत्म होता है। सूत्र गेय। वैयाकरण में बहुत स्पेशल है। भगवान पहले ही मातृका, हिंदी में क्या कहते? टॉपिक को टॉपिक्स मातृका ही बताते हैं। पहले भगवान मातृका बता के 4 कारण है, पूरा विस्तार करता है, कोई गाथा नहीं है बीच में। तो इस प्रकार के उदाहरण धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, तो भगवान शुरुआत में शॉर्ट से बताकर इसके बाद पूरा विस्तार करके बताते, अंत में कहते इमस्मिंच पन वैयाकरण अस्मिन भंजमानी, ये वैयाकरण वो बताते समय। तो वैयाकरण इस प्रकार के सूत्र को कहा जाता है कि साच्चयभंग सूत्र। तो इस प्रकार से विस्तार करके बताने वाला ये सूत्र है, गाथा कोई नहीं अंदर। वैयाकरण सूत्र गेय वैयाकरण। गाथा का मतलब क्या है? सिर्फ भगवान का सूत्र गाथा ही रहेगा और कुछ भी नहीं। जैसे धम्मपद, जैसे और कुछ गाथा से शायद सवाल पूछते, गाथा ही से उत्तर देते, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस प्रकार के सूत्र को क्या कहा जाता है? गाथा कहा जाता है। गाथा। उदान। नेक्स्ट मिलता है ये वचन, द उदान। उदान क्या है? खुशी के वजह से भगवान के मुंह से में कोशिश करने के बिना गाथा निकल जाता है। कुछ घटनाएं के सामने वो भगवान के मुंह से गाथा निकल जाता है, खुशी की वजह से। अपने अंदर राग देश मोह मुक्त हुए हैं तो ये देखे खुशी होने की वजह से ऐसे निकल जाता है। ऐसे उत्साह के बिना, कोशिश के बिना निकलने वाला गाथा को कहा जाता है उदान। प्रीति वाक्य, प्रीति से बताया जाता है। इति उत्तक। इति उत्तक का अर्थ क्या है? इति उत्तक ऐसे होता है करके भगवान दिखा कर धर्म बताए। भगवान बताते भिक्षु ये मैत्री है, ये मैत्री बढ़ाएंगे तो ये हो जाता है, करके दिखाता है। तो इति उत्तक पाली करके अलग किताब भी है, उसमें सारे के सारे इस प्रकार के सूत्र आज भी एक साथ जमा हुआ है। तो इति उत्तक करके उस समय सूत्र में इस प्रकार से बताया गया सूत्र अलग करके याद किया था। समझ गए? सूत्र अलग करके याद करके रखे थे। सूत्र गेय
वो गाता के साथ आने वाला सूत्र अलग से में याद करके रखे थे। व्याकरण विस्तार करके करके बताने वाला सूत्र अलग से रखे थे। उदान वो अलग से, इति उत्तक अलग से, उदान इति उत्तक गाता। इसके बाद अभूतदम। अभूतदम क्या होता है? भगवान के जीवन में जो आश्चर्य चीज है ना, आश्चर्य चीज है, ऐसे सूत्र है। भगवान के जीवन के आश्चर्यमय चमत्कारमय चीज़ों के बारे में बताया गया सूत्र एक साथ रखकर अरहंत भिक्षु संघ याद कर रहे थे। भगवान के जीवन के बारे में, चमत्कारमय चीज़ें के बारे में। इसके बाद वे दल डिस्कशन के रूप में, हिंदी में क्या कहते हैं? साकच्छा, साकच्छा, डिस्कशन, चर्चा। तो चर्चा के रूप में बताया गया सूत्र है। कोई सवाल पूछता है, दूसरे भगवान उत्तर देता है, फिर सवाल पूछा जाता है, फिर उत्तर देते हैं। इस प्रकार से और सवाल पूछने पर जवाब देकर ऐसे जैसे धर्म प्रवचन चलता है, वो धम्म डिस्कशन से वो अलग से याद रखते थे। ये 9 प्रकार के शास्त्र का शासन रहते थे। सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक। जातक भी अलग से रख दिया। जातक क्या है? भगवान के पिछले जन्मों की कहानी, वो भी अरहंत भिक्षु संघ एक साथ याद रखा, जातक करके। इसके बाद जातक, अद्भुत धम्म, आश्चर्य में चीज के बारे में, वेदल, धम्म डिस्कशन। ये 9 प्रकार के शास्त्र का शासन पहले याद रखते थे। तो उदान का अर्थ उधर से हमें मिलता है। उदान का अर्थ क्या है? प्रीति वाक्य। तो प्रीति के वजह से मुंह से निकलने वाला गाथा। ये बांधे जी उपोषित करके उस दिन रात में एक उदान बताते हैं, एक सुंदर गाथा बताते हैं। वो गाथा क्या है? अधिचेतसो अपमज्जतो मुनिनो मोन पथेषु शिक्षतो शोकान भवन्ति तादिनो उपसंतस्य सदा सती मतो। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, मैं ये भिक्षु भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया एक गाथा है। ये भिक्षु बताते, अधिचेतसो, ये गहरी गहरी समाधि में समाधि प्रैक्टिस करने वाले, अपमज्जतो, अप्रमादी बनकर रहने वाले, मुनि, अरहंत मुनि, मोन पथेषु शिक्षतो, मुनि के रास्ता पर जाकर पूरा दमन हुआ है, शिक्षित है। शोकान भवन्ति तादिनो, इस प्रकार के मुनि जो अष्टलोक धर्म आते समय कंपित नहीं होता है, इस प्रकार के मुनि के जीवन में शोक उत्पन्न नहीं होता है। जो अच्छे से समाधि बढ़ाए है, धर्म की रास्ता पर अप्रमादी बनकर रहते थे, मुनि के रास्ता पर चलकर मुनि बन गए हैं, अष्टलोक धर्म से कंपित नहीं होता है। उपशांतस, हमेशा के लिए शांत हुए हैं, सदा सतीमतो, हमेशा स्मृति में रहने वाले, इस प्रकार के भिक्षु के जीवन में कभी भी शोक नहीं। यही गाथा वो भिक्षु बताते। तो ये बहुत सुंदर गाथा है। सच में अपने के बारे में, अपने जीवन में जो खुशी है वो खुशी निकालते हैं कि वो जो समाधि बढ़ाया है, जिन्होंने समाधि को बढ़ाया है, अप्रमादी बनकर रहते हैं, मुनि बनने का जो रास्ता है, रास्ता पर चल चुके हैं। इसके बाद अष्टलोक धर्म, सुख दुख लाभ अलाभ आदि अष्टलोक धर्म से कंपित नहीं होने वाला, हमेशा शांत स्मृति के साथ रहने वाला मुनि के जीवन में, वाले मुनि के जीवन में कोई शोक नहीं है। ये हर दिन ये गाथा कहते हैं। तो इसीलिए ये गाथा कहने से पहले देवताओं को
निमंत्रण भी देता है कि कैसे निमंत्रण करता है देवताओं को। ओ समंता चक्र वाले सो अत्रा गच्छन्तु देवता आदि, ओ देवताओं को इस प्रकार से या दूसरे प्रकार से निमंत्रण करते हैं कि देवता सुनिए, अभी मैं धर्म बताने के लिए जा रहा हूँ, आकर धर्म सुनिएगा करके देवताओं को भी निमंत्रण करके ये एक ही धर्म पद बताते हैं। इसके बाद ये धर्म पद बताकर खत्म होते समय इसमें कहते हैं ओ पटवी उंद्रियन सद्दु, ये जमीन फटने का आवाज जैसा इतना जोर से पूरा जंगल में साधुवाद उत्पन्न होता है। इतना जोर से इतने लोग साधुवाद देते हैं। ओ ये पृथ्वी में पृथ्वी वो फट जा रहे थे, इतना दूर आवाज आते हैं। यही जो घटना हर उपोषण दिन में घटते रहती थी। एक दिन उपोषित के दिन पर 500 भिक्षु संघ कहाँ से भी ये वन में पधारे। ये बांते जी की जगह मिल गया। ये जगह पर आकर उनके कुटी में आकर सभी लोग थोड़ा आराम करके उस दिन हाँ बांते जी के साथ हम उपोषित करेंगे करके तैयार हुआ। ये बांधे लोग देखकर ये अकेले रहने वाला बांते जी एक उदाहरण अरहंत मुनि जी बहुत खुश हुआ कि भिक्षु संघ का दर्शन मिल गया। आइए आज हम आप लोग इधर आकर बहुत अच्छा किया, आज हम उपोषित करेंगे। हर दिन मैं अकेले ही उपोषित करता हूँ, तो आज आप सभी लोग करेंगे। बहुत अच्छे से साफ सफाई करके बैठने के लिए जगह तैयार करके रख दिया। इसके बाद बांधे जी ने कहा, कौन सा बांधे जी ने? एकूदान बांधे जी ने कहा, बांधे जी आज तो हम आपके धर्म सुनेंगे करके कहा। बांधे लोग ने कहा आज इधर धर्म सुनने के लिए कोई है ही नहीं ना, हम किसे धर्म बताएंगे, किसको धर्म बताएंगे करके नए बांधे लोग उत्तर दिया। इसके बाद एक उदाहरण बांते जी बताते हैं, लेकिन बांते जी ये वन में मैं तो धर्म बताते समय पूरा वन में इतना आवाज उठती है, साधुवाद का आवाज के उठते, तो पूरा साधुवाद से पूरा वो जंगल भर जाता है। इतने लोग हैं, देवता लोग धर्म सुनने के लिए आते हैं, तो इसलिए आज आप लोग धर्म प्रवचन दीजिए। हाँ ठीक है करके एक त्रिपिटकधारी, पूरा त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक पूरा जिन्होंने याद किया है, इस प्रकार के एक बांते जी धर्म प्रवचन देने के लिए घोषण किया मतलब वो देवताओं को निमंत्रण दे दिया कि धर्म बताने के लिए जा रहा हो, वो धर्म सुनने के लिए जिसे पसंद है आइए धर्म सुनिए। इसके बाद इसने धर्म प्रवचन दे दिया, धर्म बताया, खत्म हुआ, धर्म प्रवचन खत्म हुआ, एक भी साधुवाद उत्पन्न नहीं हुआ, एक भी साधुवाद नहीं। जैसे हम आप लोग जंगल में जाकर हम कोई में उम्मीद करेंगे तो किसी का हमें कोई मिलता, देवताओं है ही नहीं जैसा हमें लगता है, लेकिन सच में देवता है। हमारे कोई खास चीज़ नहीं है हमारे जीवन में, ऐसा इतना गुणधर्म नहीं है देवताओं को भी पसंद आने के लिए, तो हमें दिखता नहीं। तो वैसे ही हुआ, वो भिक्षु लोग 500 भिक्षु संघ जाकर धर्म प्रवचन देने के बाद भी कोई साधुवाद नहीं दे दिया। इसके बाद बांते लोग कहने लगे कि बांते जी आप क्या कह रहे थे, धर्म प्रवचन के अंत में इतना साधुवाद आते हैं, पूरा जंगल साधुवाद से भर जाता है, इतना शोर से साधुवाद देते, इतने लोग साधुवाद देते, ये क्या बात है?
कोई आवाज़ नहीं आती है, एक भी देवता या किसी का आवाज़ नहीं आती। आप क्या कह रहे थे? इसके बाद हमारे अरहंत मुनि जी, किसी को पता भी नहीं होंगे ये अरहंत मुनि जी करके, वो भी एक भिक्षु है, बस इतना ही दिखता है। एक उदाहरण बंते जी ने कहा, बंते जी मुझे तो ये पता नहीं है आज क्या हुआ, फिर भी मैं तो धर्म प्रवचन देते समय हर दिन इस प्रकार के साधुवाद तो आए थे। इसके बाद बंते लोग ने कहा, ऐसा ही तो बंते जी आज भी आप भी धर्म प्रवचन दीजिए, हम देखेंगे ये चमत्कार में चीज़ हम भी देखेंगे, आप भी धर्म प्रवचन दीजिए। हाँ ठीक है करके वो विजनिपत मतलब जो में पंखा में हवा में लगाने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला चीज़ है ना, हाँ वो भी हाथ में लेकर, जैसे श्रीलंका में भी दान भोजन देने के लिए लेकर जाना ही जरूरी है, तो वो लेकर वो उससे हाथ भी संयम हो जाता है। और भगवान बुद्ध समय से आए हुए हैं, तो ऐसे रखकर बहुत शांत स्वभाव से ये अरहंत एक उदाहरण बांते जी बैठ गया। बांते जी का धर्म प्रवचन क्या है? धर्म प्रवचन तो वही है, वही उदाहरण है, अपनी प्रीति से उत्पन्न होने वाला भगवान का गाता, जो उनको जो बहुत पसंद है वही गाता, उससे अलावा तो कुछ नहीं, वही गाता सुंदर से गाने लगे। अधिचेतसो अपमज्जतो मुनिनो मोन पथेषु सिक्खतो शोकान भवन्ति तादिनो उपसंतस्य सदा सती मतो। ये गाथा बताए। इसके बाद ये थोड़ा बुजुर्ग बंदे जी था, वो यही गाथा बताकर ख़त्म होते समय वो पूरा वन में इतना आवाज़ उत्पन्न हुई साधुवाद देने का, ओ ये ज़मीन फटेंगे तो कितना आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ आने लगी। ओ पूरा साधु साधु करके पूरा वन में ओ गूंजने लगा ये साधुवाद, इतने लोग साधुवाद देने लगे, सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद ये भिक्षु को अच्छा नहीं लगा, दूसरे भिक्षु, वो उनको लगा ये देवता भी चेहरा देखकर साधुवाद देते हैं। चेहरा देखकर मतलब क्या है? देख कुछ लोग आकर ये बंदेज तो अच्छा जैसा लग रहा है करके उनको कुछ पुरस्कार दान कर दे, शायद जो कोई अच्छे से गुणधर्म बढ़ाए, पहचान नहीं सकते, नहीं तो कॉमन संघ के रूप में नहीं करते, उसे कहते चेहरा देख कर करते। तो नहीं तो अच्छे से चीवर पहन कर दान भजन देंगे तो मन प्रसन्न होता है, नहीं तो मस्ती मजाक करेंगे तो मन प्रसन्न हो जाता है, कुछ ना कुछ चेहरा देख कर प्रसन्न हो जाता है। तो वैसे भिक्षु कहने लगे कि ये देवता लोग भी ओ चेहरा देख कर में साधुवाद देते हैं ना करके थोड़ा अप्रसन्न हो गए। तथागत भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बाद में ये कारण बता दे। उस समय सब चीज को जानने वाले देखने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी सबको समझाया कि भिक्षु मैं इस प्रकार के लोगों को नहीं कहता हूँ धम्मधर करके। वो क्या है? ओ बहुत ज़्यादा धर्म सीखने से या बहुत ज़्यादा धर्म बताने से धर्मधर नहीं बन जाता है। धर्मधर मतलब नाम नहीं, अर्थ। ओ धर्म धारण किए गए भिक्षु, नहीं तो धर्म में आए हुए भिक्षु, धर्म में दमन हुए गए भिक्षु नहीं बन जाता है, सिर्फ ज़्यादातर धर्म सीखने से या ज़्यादातर धर्म कहते रहने से। तो ये भिक्षु भी त्रिपिटक धारी, पूरा त्रिपिटक याद है, तो जितना सीख सकते उतना ही सीख लिए थे। एवं धर्म बताने वाले, रात भर दिन भर धर्म बताने वाले भिक्षु थे। वो भगवान बताए ये दोनों के कारणों से धर्मधर नहीं बन जाता है।
हमारे वचन नहीं है, भगवान का वचन है। धर्मधर इतने से ही नहीं बन जाता है, लेकिन भगवान बताते जो कोई एक ही गाथा क्यों न हो सीख कर सत्य बोध करेंगे तो, सत्य क्या है? सत्य कितने हैं? चार प्रकार के सत्य, चार परम, चार सत्य। तो ये चतुरार्य सत्य बोध करेंगे तो, एक ही गाथा क्यों ना हो सीख करके धर्म बोध करेंगे तो उन्हें, उसे कहा जाता है धर्मधर, धर्म में आए हुए वाला, धर्म में दमन हुए वाला, नहीं तो धर्म धारण किए गए वाला, मतलब धर्म से बना गया वाला। ऐसे धर्मधर कहता है उसे, किसे? जो कोई एक ही गाथा क्यों न हो सीख कर सुनकर गाथा का अर्थ बोध करे, चार यार सत्य को बोध करे, अमृत निर्वाण प्राप्त करने वाला को धम्मधर कहता है। मुनि भिक्षु को, नहीं तो ये धर्म बोध किए गए लोगों को धम्मधर कहते हैं करके भगवान ये सुंदर गाथा बताए। तो इसीलिए ये गाथा क्या है, हम एक साथ कहेंगे, बहुत सुंदर गाथा है। न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषते यो च अम्पम्पि सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति धम्मं यो धम्मं नप्यमंजते। तो इसका मतलब क्या था उस कारण में भी, तो उस देशना के अंत में बहुत सारे लोग सोतापत्ति आदि मार्ग फल प्राप्त किया है। कारण क्या था? वो बांते जी वो धर्म बोध किए थे, अरहंत मुनि जी है, तो वो धर्म बताते समय देवता लोगों को भी पसंद आता है, क्योंकि जो बताते हैं जो अंदर है वो अलग अलग की है या एक ही है? एक की है। धर्म जो बताते अंदर जीवन भी पूरा धर्म से बन गया है अभी, तो इसीलिए देवताओं को इतना पसंद आता है। एक ही गाथा काफी है, साधुवाद देकर इज्जत करते हैं। जो बांते लोग पधारे थे वो लोग धर्म भी सीखने में लगे हुए थे, धर्म बताने में लगे हुए थे, लेकिन धर्म बोध करने में नहीं लगे हुए थे, तो देवताओं को ये पसंद नहीं आता है। इसीलिए कोई, नहीं तो तथागत भगवती का धर्म बताते थे, फिर भी उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो धर्म की रास्ता पर जाना छोड़ दिया था। उसमें उनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सीखना बताना पूरा हो उनका इच्छा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताए इस दो कारण से धर्मधर नहीं बन जाता है। किससे बन जाता है? एक ही गाथा क्यों ना हो, ये बुद्ध भगवान बुद्ध के एक ही छोटा सा धर्म पद क्यों ना हो, सुनकर उसका पालन करने वाला, चार आर्य सत्य को बोध करने वाला को कहते हैं धम्मधर। तो बहुत सुंदर कहानी भी है, दो गाथा भी है इसके अंदर। तो आप लोग ट्राई कीजिए ये अरहंत भिक्षु का गाथा याद रखने के लिए। अधिचेतसो, अधिचेतसो मतलब वो गहरी समाधि बनाने वाला। अपमज्ज, तो अपमज्ज मतलब अप्रमादी वाला। मुनिनो, मुनिनो मतलब मुनि, मुनि मतलब नहीं, मुनि मतलब अरहंत भिक्षु। मौन पथेषु सिक्खतो, मौन पथ मतलब वो मुनि बनने का पाठिपदा में सिक्के उसमें पूरा शिक्षित हुआ है, मतलब चल चुके हैं। शोका न भवंती, उनके जीवन में शोक उत्पन्न नहीं होता है। थादिनो मतलब और मुनि के बारे में विस्तार कर दे। थादिनो मतलब थादि गुण क्या होता है? अष्ट लोक धर्म से कंपित नहीं होने वाला। और उपशांता से, और मुनि के बारे में बताए जो मुनि बहुत शांत रहता है, सदा सती में तो हमेशा के लिए स्मृति में रहने वाला। इसी प्रकार के गुणों से युक्त हुए मुनि के जीवन में शोक तो नहीं है, वो भिक्षु के जीवन में भी सुख नहीं है। तो अपने जीवन में जो धर्म से मिला हुआ ये महातृप सुख प्रीति याद करके देख कर ये गाथा बताएं करते थे। इसलिए ये गाथा याद रखिए
हम श्रीलंका से इस बार आते समय एक बंते जी, बड़ा बंते जी, ये गाथा एक छोटा सा पेपर में लिखकर हम सबको दिखाकर याद करने के, मतलब बहुत उसका अर्थ भी हमें बताकर याद करने के लिए कहा था। तो अभी मुझे याद है यही गाथा है ना वो। तो इसीलिए गाथा आप लोग भी याद रखिए, अकेले अकेले रहते समय बताइए। तो देवताओं को भी बहुत प्रिय एक गाथा है ये गाथा, तो इसीलिए ठीक है।